सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी मार्केट में हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार की होनी चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट हमारा कैसा होगा, हम हमारे साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे करें जो कि हम ट्रेड को होल्ड कर सके। अब यहाँ पर देखोगे 90% ट्रेडर ऐसे होते जो कि ट्रेड में एंट्री बना लेते बट उसे होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, होल्ड नहीं कर पाते। होल्ड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका ट्रेडिंग साइकोलॉजी एकदम खराब होता है, यानी कि उनका उन्हें एकदम अलग अलग थिंकिंग आती है कि हम यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा या फिर यहाँ से डाउन साइड आ जाएगा, मेरा ए सेल चला जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। ऐसा उनका माइंडसेट होता है। तो हमें ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है। हमें हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले तीन चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो कि हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले मार्केट में एनालाइज कर लेंगे मार्केट को। अभी मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, लोअर लोअर हाई या फिर जो भी कोई एक स्ट्रक्चर मार्केट में ऐसा बन रहा है, तो हम यहाँ पर मार्केट में एनालाइज कर लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया था। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक लिया है। ठीक है, मार्केट अगेंस्ट इस पुल बैक के पास आ रहा है। इस पुल बैक के पास आने के बाद मार्केट में डायरेक्शन डाउन साइड के लिए में भी एक डायरेक्शन है यहाँ पर इस जगह पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज़ करनी है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा या फिर यहाँ से डाउन साइड आएगा। ठीक है, मार्केट में हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देखना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारी उसके ऊपर ही बिल्ड होने वाली, जो कि हम जो भी मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उसके ऊपर ही हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होती है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पर अगर मार्केट आता है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, मार्केट के स्ट्रक्चर्स देखने हैं, मार्केट कोणते स्ट्रक्चर्स पे की लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, टाइम फ्रेम चेंज करना है, 1 आवर लगा लेना है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ठीक है, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ करना है। उसके बाद 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, ये सब हमें बेसिक चीज़ें जो हमें यूज़ करनी है मार्केट के अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेंगे, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कोई, जो कि मार्केट को अपसाइड लेके जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और हमें सबसे पहले क्या करना है, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस हमारा एकदम सही जगह पर लगाना है और टारगेट एकदम सही जगह पर लगा देना है। ठीक है, इतना हमारा टारगेट है। ठीक है, और इतना ऊपर तक हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमें एकदम सही से लगा लेना है और हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी हमें ग्रो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ट्रेड के अंदर एंट्री ली, 1:2 या फिर 1:3 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रखना है। और इसके बाद हमें ट्रेड लेने के बाद हमें ट्रेड में बैठ जाना है शांति से, और ट्रेड को हमें होल्ड करना है। हमें ना तो कुछ सोचना है कि अभी ट्रेड यहाँ से रिवर्सल चला जाएगा या फिर यहाँ से डाउन साइड चला जाएगा, ये हमें कुछ भी नहीं सोचना है। अगर हमने यहाँ पर अब एंट्री बना ली है इस जगह पर, तो हमें बस ट्रेड को होल्ड करना है। एक तो हम प्रॉपर एसएल देंगे या फिर प्रॉपर टारगेट ले लेंगे। हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि हमें तो ट्रेड में हमारे जो ये जाएगा तो क्या जाएगा, इसमें से हमारा थोड़ा बहुत एसएल चला जाएगा, हमारा 1000 का लॉस हो जाएगा, 2000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट इससे आपको कंसिस्टेंसी आएंगी कि नहीं मैं होल्ड करूँगा ट्रेड को। अगर आपका यहाँ पर ट्रेड एकदम एक्यूरेट बैठ जाता है, ठीक है, आपके यहाँ पर 3000 रुपये आपको, और अगर आपको आ जाते हैं 3000 रुपये, तो आपका यहाँ क्या होगा, माइंड सेट जो है, आपका जो माइंड है ये ग्रो करने लगेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, ट्रेड को होल्डिंग करने की आपके पास पावर आ जाएगी। आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। अगर आप बीच में से ही कहाँ से भी ट्रेड कट कर दोगे, तो आप उसके अंदर पावर नहीं है कि आपके माइंड के अंदर कि नहीं कि मैं होल्ड करूँ कि क्या। ठीक है, तो आपके पास माइंड सेट में आपके पावर होनी चाहिए कि मैं इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करने ही वाला हूँ। ठीक है, हम एक तो मैं दे दूंगा तो क्या जाएगा, मेरा एसएल चला जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ही जाने वाला है। अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो मुझे 3000 रुपये आएंगे। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, कोई भी एक ट्रेड अगर आप यहाँ पर ले लेते हो, कोई भी यहाँ पर आप एक ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, और वो ट्रेड एकदम सही होता है आपका, आप यहाँ पर लेते हो, यहीं पर एग्जिट करते हो और ट्रेड अगेंस्ट डाउन साइड में जाते जाता है, आप क्या करोगे, फोमो में यहाँ पर एंट्री बना लोगे। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा और अगेंस्ट ऊपर जाके आपका यहाँ पर एसिल ले लेगा। एक तो आप यहाँ पर कम प्रॉफिट कर रहे हो 500 रुपये का, इसके बाद आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख रहे हो 1000 रुपये का। इसके अंदर आपका क्या होगा, जो आपने प्रॉफिट किया है वो भी चला जाएगा और जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो जाएगा। यानी क्या होगा, आपका कुल मिला के यहाँ पर 700 से
₹700 का लॉस हो जाएगा। आपका जो भी चार्जेस वगैरह, आप कुछ भी सब चार्जेस वगैरह पकड़ के ₹700 का आपका इसके अंदर लॉस हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, माइंडसेट खराब हो जाएगा। आप फोमो में एंट्री बनाना चालू कर दोगे। उसके बाद आपका कुछ भी, एक भी ट्रेड आपका सही से नहीं बैठेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम कोई ट्रेड लें, तो हमें ट्रेड को होल्ड करना सीखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड कैसे करें। अब अगर यहाँ पर देखो, मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आया है, यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन है। अब अगर आप यहाँ पर एक एंट्री बना लेते हो एक पैटर्न्स के ऊपर या फिर आपका कोई भी एक स्ट्रेटजी के ऊपर, तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के बस ट्रेड को होल्ड करना है, यहाँ से होल्ड करना है। और जैसे ही ट्रेड 50% तक ऊपर आएगा, तो आपको 50% क्वांटिटी आपको यहाँ पर बुक कर देनी है, ठीक है। अगर आप 2 लॉट लेते हो, तो आपको 1 लॉट बुक कर देना है और 1 लॉट होल्ड कर देना है, और सी आपको लगा देना है। सी आपको यहाँ पर ट्रेड लगा देना है। और अगर आपका हुआ भी तो क्या होगा, यहाँ पर अगर ट्रेड यहाँ से रिवर्सल पे आया, फिर भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ठीक है। अगर आपका टारगेट हिट हुआ, तो फिर भी आप भी प्रॉफिट में ही निकलोगे। दोनों साइड से आप प्रॉफिटेबल ही बनोगे। तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि अगर आपने कोई भी एक ट्रेड लिया है, तो उसे होल्ड करना सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना सीखो। जैसे-जैसे आपके प्रॉफिट हो गए, छोटे-छोटे प्रॉफिट ही माइंडसेट ग्रो करते हैं। अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपने कोई भी एक ट्रेड लिया और आप उसमें सोच रहे हो कि मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो जाए, ये माइंडसेट एकदम गलत है। आप छोटे-छोटे प्रॉफिट लो, ज़्यादा ट्रेड मत करो। छोटे-छोटे, जितने भी आप छोटे-छोटे प्रॉफिट ले सकते हो, छोटे-छोटे प्रॉफिट लेना सीखो। आप सबसे पहले क्या करो, कोई भी एक ट्रेड लो कम लॉट से। फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, तो 0.01 से आप ट्रेड लो। इसके अंदर आपको क्या करना है, बस दिन के $10 या फिर $7 आपको प्रॉफिट करने हैं। ये आपके माइंडसेट में होना चाहिए। मैं एक तो $7 का प्रॉफिट करूँगा या फिर $10 का, और मैं एक दिन में लॉस करूँगा बस $5 का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब अगर एक दिन में आप 5 दिन में आप ट्रेड करते हो, 5 डेज़ आप ट्रेड करते हो 1 वीक में, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका 2 बार भी एसएल चला जाता है, तो आपके $10 लॉस में जाएँगे। और अगर आप दिन में 1 ही ट्रेड करते हो या फिर 2 ही ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आप उसमें बस आपको रिस्क मैनेजमेंट सही से आना चाहिए। और उसके बाद आप 3 दिन में अगर आप प्रॉफिट में रहते हो, तो आपका यहाँ क्या होगा, $7 से भी अगर आप 1 दिन का प्रॉफिट करते हो, तो आपका यहाँ पर इतना $21 आपका प्रॉफिट होगा। यानी इसमें से इतना अगर आप कट कर दोगे, तो आप कुल मिला के $11 प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप यहाँ पर $10 का रोज़ प्रॉफिट करते हो, तो आप $30 प्रॉफिट करोगे 3 दिनों के अंदर, और इसमें आपका $10 एसएल जाते हुए आप यहाँ पर $20 प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये आपको माइंडसेट आपका होना चाहिए कि मैं इतने दिनों में इतने ही ट्रेड करूँगा, इतना ही मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर आपको ज़्यादा भी मिलता है तो ठीक है, बट अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट रखना आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। 1:2 या फिर 1:3, सबसे बेस्ट 1:2 भी है और 1:3 भी है। आपके कैपिटल के हिसाब से आप ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटे-छोटे प्रॉफिट काटना है, आपको अकाउंट ग्रो करना है। फिर उसके बाद आप स्लोली-स्लोली एक-एक लॉट बढ़ा सकते हो, 0.01 से 0.02 तक जा सकते हो। स्लोली-स्लोली आपको लॉट साइज़ भी बढ़ानी है। स्लोली-स्लोली आपका टारगेट जो है, टारगेट वही रखना है। टारगेट में कुछ भी हलचल मत करो, टारगेट कुछ भी चेंज मत करो। 1:2 या 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखो। जो भी हमारे ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसके अंदर है, वही रखो इसके अंदर। इससे ज़्यादा कोई इसमें चेंज मत करो, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक की लेवल्स, आपको एक फैक्ट बता देता हूँ मैं मार्केट के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 90% ट्रेडर्स को यहाँ पर अभी पता ही नहीं है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है किसी भी चीज़ के अंदर, आपको फोमो नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, मार्केट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर 90% ट्रेडर यहाँ पर देख लो क्या करते, 90% ट्रेडर यहाँ पर क्या करते, किसी भी जगह पर किसी भी डायरेक्शन में एंट्री बना लेते, ठीक है। हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें प्रॉपर चार्ट रीडिंग करनी है, मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस जगह पर जाने वाला है, नेक्स्ट मार्केट का टारगेट कहाँ तक हो सकता है जाने का। आपको बस ये देख लेना है, सबसे पहली बात। और उसके बाद आपको फोमो नहीं आना है। फोमो में आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब फोमो में बिल्कुल एंट्री नहीं लोगे, और अगर आपने कोई भी एक इसमें ट्रेड अगर आप ले लेते हो, ठीक है, ट्रेड अगर आप ले लेते हो, तो आपको क्या करना है, ट्रेड को होल्ड करना है। होल्ड होल्ड करना आपको यहाँ पर सीखना है ट्रेड को, कि मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा ट्रेड, 1:2 का रिवॉर्ड में लेके ही जाऊँगा। एक तो मैं प्रॉपर लॉस दूंगा, या फिर मैं प्रॉपर प्रॉफिट लूँगा, ठीक है। आप प्रॉपर लेना सीखो यहाँ पर, ठीक है। कोई भी एक चीज़ करो तो उसे प्रॉपर करो, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर अकाउंट स्लोली ग्रो होगा। हाँ, बीच में आपके लॉसेस हो गए, ठीक है? जैसे आप प्रॉफ़िट करोगे तो बीच में आपके लॉसेस भी हो गए। फिर भी आपको आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ध्यान में रखकर आपको इसको स्लोली ग्रो करना है, ठीक है? फॉल मार्केट में भी आते हैं, मार्केट अगेंस्ट फॉल को रिकवर करके अपसाइड जाती है, वैसे आपको आपका जो ये लॉस का फॉल है इसे रिकवर करके अपसाइड लेके जाना है, आपको अकाउंट ग्रो करना है, ठीक है? सिंपल सा है, माइंडसेट आपको बस सही से रखना है, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं, एक दिन में 3 से 4-5 ट्रेड ले लेते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, दिन के 2 या 3 ट्रेड ही लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्विंग ट्रेड अगर आप कर सको, तो स्विंग ट्रेड आप कर सकते हो। 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा आप ट्रेड रखो, होल्ड करो, आपको कंसिस्टेंसी उसके अंदर अच्छे से दिखेगी और उसके अंदर आप बढ़िया से ट्रेड भी लो पाओगे और आप लॉस भी नहीं करोगे। तो सिंपल सा आपको माइंडसेट रखना है कि मैं दिन में 2 से 3 ही ट्रेड करूँ अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, या फिर आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। और इसके अंदर आपको फोमो नहीं लाना है, कोई ग्रीड नहीं रखना है कि टारगेट मेरा हिट हुआ और वहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है। टारगेट आपका यहाँ तक था, आपका टारगेट हिट हुआ, आपने प्रॉफिट लिया 3000 का और मार्केट उससे भी ऊपर जा रहा है, तो हमें होल्ड नहीं करना है, हमें हमारा प्रॉफिट लेना है और यहाँ से बाहर हो जाना है। सेटअप बंद कर दो, ट्रेडिंग क्लोज कर दो, डे क्लोज कर दो और मस्त इंजॉय करो। तो आपको ये सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है मार्केट के अंदर, जितने मैंने आपको अभी बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।